श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का जो ये वीडियो है बहुत अधिक खास होने वाला है। देखिए हम सभी जानते हैं कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन में सावन का जो सोमवार होता है वह सबसे ज़्यादा खास होता है। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको पीले चंदन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। यदि इस उपाय को आप विशेष योग और विशेष संयोग में करते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। देखिए इस वीडियो में हम आपको दो महा उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है आपकी जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं या आपकी जो भी विशेष मनोकामना अधूरी रह गई हैं उसे परिपूर्ण करने वाला है। और दूसरा जो उपाय है आपकी यदि बड़ी से बड़ी बीमारी भी है तो उसे भी दूर करने वाला है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके जीवन में सौभाग्य की कमी है या फिर आपके घर में आर्थिक संकट बहुत अधिक है, यानी कि आपके घर में धन से जुड़ी समस्या बहुत अधिक रहती है, या फिर आपका जो भाग्य है यानी कि आपकी जो किस्मत है वह आपका साथ नहीं दे रही है, यानी कि आप करते सीधा हो लेकिन सभी कार्य उल्टे हो जाते हैं, तब भी आपको यह उपाय अवश्य करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, साथ में आपको एक अक्षत यानी कि चावल का दाना लेना है, साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है, साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और उसके अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है, और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। दोस्तों जो भी सामग्री आपको बताई जा रही है उसी प्रकार से आपको सामग्री लेनी है, कुछ भी आपको हेर फेर नहीं करना है। और आपको चावल का दाना और जो बेलपत्र हैं कहीं से भी खंडित नहीं लेना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास जो पीला चंदन है उसमें आपको थोड़ा सा जल मिला करके उसे गीला करना है, और इस पीले चंदन को आपको बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती हैं उसकी चिकनी साइड पर आपको पूरी पत्ती पर यह पीले चंदन का लेपन कर देना है। देखिए वीडियो के अंदर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर ही आपको केवल पीले चंदन का लेपन करना है। अब देखिए दोस्तों आपने जो पीला चंदन लगाया है बेलपत्र पर उसी के ऊपर आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे भी चिपका देना है। देखिए यह जो पीला चंदन और चावल का दाना है यही आपके किस्मत को चमकाने वाला है और आपके भाग्य को बदलने वाला है। अब दोस्तों इस बेलपत्र को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है उसे आपको महादेव से कह देना है। देखिए बेलपत्र के चिकनी साइड पर जिस पर आपने चंदन और एक चावल का दाना रखा था वह शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, और बेलपत्र की डंडी आपको जलाधारी की ओर रख देना है। इस प्रकार से ही आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच आपने कच्चा दूध मिश्रित जल मिलाया था, उसे आपको सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों जैसे ही यह कच्चा दूध मिश्रित जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर ले लेना है, और इस जल को आपको अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। यह जो जल है यही आपके भाग्य का उदय करने वाला है। अंत में जो आपके पास एक तांबे की पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यह सोमवार का किस्मत को चमकाने वाला बहुत ही अचूक और सरल उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है आपके जीवन से जितने भी रोग हैं उन्हें दूर करने वाला है, आपके जीवन की जितनी भी ऋण की समस्या हैं उन्हें भी दूर करने वाला है। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में तनाव की स्थिति बहुत अधिक बनी हुई है तो यह उससे भी दूर करने का कार्य करता है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। घी आपको यदि गाय का मिलता है तो सर्वश्रेष्ठ होता है, नहीं तो आप किसी भी शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है।
अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास घी है उसे आपको अपने सीधे हाथ की 5 उंगलियों में लेना है और इस घी को आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको यह घी लगा देना है। यदि आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान पता नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देखिए, शिवलिंग पर जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है उसे ही माता अशोक सुंदरी वाला स्थान कहते हैं। तो इसी स्थान पर आपको अपनी 5 उंगलियों से घी लगा देना है। देखिए, जब भी आप ये शिवलिंग पर घी का लेपन करते हैं माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो रोग की समस्या हैं यह सभी दूर होने लगे। यानी कि यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की रोग की समस्या है तो उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर आपके घर में कर्ज की समस्या बहुत अधिक है, यानी कि आपके घर में जो व्यक्ति हैं वो बार बार कर्ज ले लेते हैं और उनके जीवन में जो कर्ज की समस्या है वो समाप्त हो ही नहीं पा रही हैं। तो कर्ज की समस्या यदि आपके जीवन में है तो उसे समाप्त करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। या फिर यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, यानी कि हमेशा ग्रह क्लेश होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए भी आप यह प्रार्थना कर सकते हैं। यानी कि यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए, ऋण मुक्ति के लिए या फिर घर में सुख शांति के लिए कर सकते हैं। तीनों में से आपको यह उपाय केवल एक ही मनोकामना के लिए करना है। देखिए दोस्तों, अब जब आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, आपको यह जल समर्पित करते हुए विशेष प्रकार से महादेव का नाम स्मरण करना है। यानी कि यदि आप रोग मुक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि आप ऋण मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि आप घर में सुख शांति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। तीनों में से आप जिस भी मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको महादेव का स्मरण करना है। और जल समर्पित करते हुए लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, यदि आप घी लेकर के गए हैं उसमें यदि थोड़ा सा घी और बच जाता है तो उसे आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है और इस घी से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक बिंदी का निर्माण कर देना है। यह जो बिंदी आपको अपने अनामिका उंगली से ही लगानी है। जब भी आप ये बिंदी लगाएंगे तो आपने रोग मुक्ति के लिए किया है तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, ऋण मुक्ति के लिए किया है तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेना है और यदि आपने सुख शांति के लिए किया है तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है इस बिंदी को लगाते समय भी। देखिए, यह जो उपाय है आपको अब तीनों में से केवल एक ही मनोकामना के लिए करना है। तो दोस्तों, बहुत ही विस्तार से इस उपाय को मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।